एक राजा के 5 रानी थीं, लेकिन एक उनके पुत्र नहीं था। इसीलिए वो राजा बहुत सोच विचार में रहता था। एक दिन वो राजा घूमते घूमते एक बाबा के पास पहुंचा। वो बहुत दुखी मन से कहने लगा, बाबा मेरे औलाद नहीं है। उस बाबा ने एक फल दिया। फल दे करके उसने कहा, इसमें से काट करके एक एक पीस 5 रानियों को खिला देना, तुम्हारे पुत्र प्राप्ति होगी। रामवती और यनुंदती, श्यामवती, धन्नो, मुन्नो, कहाँ हैं तुम? बाहर निकल के आओ सब लोग। हाँ स्वामी जी, क्या कह रहे हो? काय ले बुला रहे? हाँ काय की कह रहे स्वामी जी, बोलिए। हाँ बताओ। मुझे एक महात्मा जी ने ये 5 फल दिए हैं। इसमें से एक एक फल आप 5 खा लेना, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। ठीक है प्रभु, हम खा लेंगे। लाओ जाओ, आप 5 खा लेना, मैं यहाँ से अब चलता हूँ। ठीक है स्वामी। राजा जी मुझे फल दे के गए थे, लाओ से मैं अब खा लेती हूँ। खा लो दीदी, ठीक समय है फल खाने का, चलो खा लेते हैं। सही कह रही हो बहना, चलो। मैंने खा लिया। मैं बाद में खा लूंगी इस फल को, चकिया पे रख देती हूँ, पहले काम कर लूँ, बाद में खाऊंगी। मैं अभी आती हूँ। उसके बाद ये होता है कि 4 रानियों ने अपना फल खा लिया, लेकिन छोटी रानी अपने फल को चकिया पर रख कर के काम में जुट गई। उसके बाद एक नेवला आता है और उस फल को झूठा करके चला जाता है। जी का है, जी तो फलो है, लाजा खाई ले तूने कसो। चलो इस फल को खा लेती हूँ, अब काम तो खत्म हो गया। नम। चारों रानियों के लड़का पैदा हुए, इसीलिए बहुत खुश थी। छोटी रानी के अभी कोई नहीं हुआ है। अब आगे देखते हैं उसके कौन होता है। अरे ये क्या हुआ? छोटी रानी के नेवला हुआ है। दोस्तों अब हम बताते हैं क्या हुआ है। रानी ने नेवला का झूठा हुआ फल खा लिया था, इसीलिए छोटी रानी के नेवला पैदा हुआ है। अरे मेरे बेटा मत रो, अरे मेरे नेवला मत रो बेटा, क्यों रोता है तू? धीरे धीरे समय बीतता जाता है और बच्चे बड़े होते जाते हैं, लेकिन नेवला भाइयों के साथ नहीं खेलता है, वो अलग अलग रहने लगता है, क्योंकि वो नेवला था इसलिए। पापा ते थेंगो। माँ आप कहें तो हम नौकरी करने चले जाएं कहीं पे। माँ तुम कहो तो हम कहीं नौकरी करने चले जाएं। हाँ माँ कहो, क्या सलाह है? हाँ बोलो माँ। हाँ बेटा चले जाओ, आपकी इच्छा है। हाँ बेटा चले जाओ, अब तुम बड़े हो गए हो। हाँ बच्चा चले जाओ। हाँ बेटा चले जाओ। ठीक है माँ हम जाते हैं।